एपिसोड 5। मोमो के घर में वो, साइको और मांजिरो प्रे करते हैं ताकि जीजी के शरीर से इविल आई निकल जाए, लेकिन वो तीनों फाइनली अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और इविल आई उसके शरीर से नहीं निकलता। उसके बाद मोमो, ओकोरुन, टर्बोग्रानी, साइको, आयरा, डोफर डेमन, चिकिटा, तारो, हाना और मांजिरो मिलके खाना खाते हैं। आयरा वहाँ गुस्सा होकर मोमो से पूछती है कि उसने इसे एक्सोर्सिज्म के लिए क्यों नहीं बुलाया, तो मोमो जवाब देती है कि वो अभी भी यहाँ क्या कर रही है। आयरा फिर डोबर डेमन से पूछती है कि वो अर्थ वापस क्यों आया, तो वो जवाब देता है कि वो काव जिसे साइको ने इसे दिया था वो वहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा। साइको यहाँ डिस्कस कर रही है मांजिरो के साथ कि वो कैसे जीजी को एक्सरसाइज करेगी, लेकिन उसी दौरान तारो जब एक गरम ओडन खाता है तो वो ऑड बिहेव करने लगता है, तो इन्हें पता चलता है कि वो असल में जीजी है। फिर वो उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो वो वापस इविलाई बन जाता है और गरम ओडन डालने के बाद जीजी। उसके बाद मोमो जीजी को खूब मारती है उन्हें परेशान करने के लिए, और यहाँ तारो साइको से पूछता है कि वो कब तक जीजी से जुड़ा रहेगा। साइको फिर मोमो, जीजी और ओकुरुन से माफ़ी मांगती है उन्हें इस मुश्किल में डालने के लिए। उसके बाद टर्बोग्रानी बोलती है कि वो इविल आई को नहीं हरा सकते क्योंकि वो एक माउंटेन योकाई है और माउंटेन योकाई बहुत पावरफुल होते हैं, और अभी तो वो इन्फेंट स्टेज में है और आगे चल के और भी ज़्यादा पावरफुल होगा, तो जीजी की बॉडी उसे संभाल भी नहीं पाएगी। ग्रैंडमा फिर रूल करती है कि जब तक वो जीजी के ऊपर एक्सोर्सिज्म नहीं करती तब तक वो सिटी से बाहर ना जाए। वो फिर सबको एक थर्मोस देती है और कहती है कि वो अगर स्पिरिट को देखे तो उस पर ये गर्म पानी डाले। वो फिर डॉवर डेमन को छोड़ने के लिए जाते हैं जो अर्थ के एक डेयरी फार्म में रहेगा, और जाते वक्त मोमो डॉवर डेमन से उसका असली नाम पूछती है, तो वो कहता है कि अर्थ में उसके नाम का ट्रांसलेशन है पीनी विनी, और ये सुन के मोमो और ओकुरुन उसे मेंटेसियन ही बुलाते हैं। उसके अगले दिन सभी लोग मिलकर जीजी के पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं, और रास्ते में ओकुरुन का हाथ मोमो के हाथ से टकरा जाता है, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच एक छोटा सा प्लेफुल मोमेंट होता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जीजी अपने पेरेंट्स को देख के खूब इमोशनल हो जाता है, लेकिन अभी भी अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा क्योंकि वो अभी भी तारो के एनामिटी से जुड़ा हुआ है। वहाँ हॉस्पिटल में न्यूज़ दिखाया जाता है कि वो लावा जो जीजी के टाउन में इरप्ट हुआ था वो अभी कंटेन हो गया है। हालांकि पुलिस अभी भी कीटो फैमिली की हेड नाकी को ढूंढ रही है। वहाँ जंगल के बीच नाकी पुलिस को एवॉइड करके मोमो को खूब गालियाँ देती है क्योंकि उसकी वजह से इनका जो 200 साल का पेट कीड़ा था वो मर गया। उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में एक सबटेरेनियन बीइंग है। अगले दिन मोमो और ओकुरुन स्कूल जा रहे हैं, और मोमो बताती है कि जीजी का एक्सोर्सिज्म बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो ओकुरुन को एक फेवर मांगती है, लेकिन उससे पहले वहाँ मीको और मूको आ जाते हैं। वो सब फिर मिलकर स्कूल जाते हैं। यहाँ आयरा को लास्ट इंसिडेंट के बाद कोई नहीं पूछता, तो मोमो और ओकुरुन उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। बाहर चले जाने के बाद मोमो ओकुरुन और जीजी को अपने घर स्लीप ओवर के लिए बुलाती है ताकि वो तीनों मिलकर जीजी पे नजर रख सके। वो फिर आयरा से कहती है कि अगर इसकी वजह से उससे कोई बात नहीं कर रहा तो वो मोमो से मिलना बंद कर सकती है, लेकिन आयरा ये बात ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है। घर पे ग्रैंडमा तारो को जीजी के बॉडी से बाहर निकलने के लिए बोलती है और जीजी को और ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहती है, स्पेशली ठंडे पानी के साथ। वहाँ पर फिर मोमो, ओकुरुन और आयरा आते हैं और ग्रैंडमा सबको एक एक थर्मोस देती है, लेकिन डिनर के टाइम जब ओकुरुन सोया सॉस पास कर रहा होता है तब उनमें से एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाता है और वो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है।